राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमारा चल रहा है चैप्टर 2 फ्रीडम फाइटर्स एंड ग्रेट रिफॉर्मर्स, यानी कि हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में। बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 39 तक क्वेश्चंस को रिवाइज और लर्न कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए बेटा हमारा, हु गिव द टाइटल फादर ऑफ द नेशन टू महात्मा गांधी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है। हमारे पास पर क्वेश्चन के बेटा साथ देखिए फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। हमें इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बेटा देखिए जो क्वेश्चन है, हु गिव द टाइटल फादर ऑफ द नेशन टू महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि किसने दी है। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बेटा सुभाष चंद्र बोस। किसने दिए बेटा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था बेटा करो और मरो का नारा? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बेटा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। किसने दिया था बेटा ये नारा करो या मरो का? महात्मा गांधी जी ने। देखिए बेटा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, किल्ड महात्मा गांधी इन न्यू दिल्ली ऑन 30 जनवरी 1948। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। बेटा महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी महात्मा गांधी जी की हत्या? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बेटा नाथूराम गोडसे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बेटा नाथूराम गोडसे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड द साल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च इन 1930। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेटा नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी ने कहाँ से स्टार्ट की थी बेटा? हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बेटा ऑप्शन डी साबरमती से। कहाँ से स्टार्ट की बेटा? साबरमती से। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब हमें इनके बारे में डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 44 है बेटा हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू बोर्न। कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है बेटा? प्रधानमंत्री। देखिए बेटा पूछा गया है कि इंडिया के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका जन्म कब हुआ था? बेटा हमारा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर रहेगा 14 नवंबर 1889। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा है 45, जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 एंड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडोप्टेड एट द सेशन इट वाज हेल्ड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा देखिए कि हमारा जो क्वेश्चन है ये है, देखिए बेटा 1929 में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। बेटा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको 1929 में 1929 में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया। यह अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? देखिए बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी लाहौर। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था बेटा? लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 46 है, नेम द फेमस वर्ड्स यूज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू व्हाइल गिविंग ए स्पीच ऑन द एव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेटा भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भाषण देते समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा
प्रयुक्त प्रसिद्ध शब्दों के नाम बताइए। देखिए बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब वो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस टाइम पे जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दी थी उनमें उनके जो मेन जो प्रमुख जो शब्द थे, प्रसिद्ध शब्द थे, वो कौन से थे? बेटा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ट्रस्ट विद डेंसिटी। इट मीन्स कि नियति से मुलाकात। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। बेटा हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इन चारों ऑप्शंस में से वो करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं जो बुक्स पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिखी गई है। देखिए बेटा फर्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका मीनिंग है भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज। नेक्स्ट है ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इट मीन्स राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता। क्या है बेटा? सॉरी, विश्व इतिहास की झलकियाँ। क्या है बेटा? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा जो ये है इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं विश्व इतिहास की झलकियाँ। नेक्स्ट है बेटा ऑप्शन सी, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, एक पिता का अपनी बेटी को पत्र। देखिए बेटा ये जो तीनों बुक्स हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखी गई हैं। इसमें हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बेटा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके पिता का नाम क्या था? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि हमें उस प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहा है। उस पर्सन का नाम बताना है जो लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहा है। बेटा हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू सिस्टर। हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिस्टर का नाम बताना है। हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो कि बेटा देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर भी हैं। बेटा हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर रहेगा, विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित है बेटा वो क्या थी, कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 51, इंदिरा गांधी द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द डॉटर ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की प्रथम दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं, वो किनकी पुत्री हैं, उनके पिता कौन है? बेटा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा देखिए ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 52, जवाहरलाल नेहरू डाइड ऑफ हार्ट अटैक इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेटा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से कौन सी ईयर में हुई थी? बेटा उनकी मृत्यु हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 1964 में हुई थी, 27 मई 1964। क्वेश्चन नंबर 53 है बेटा हमारा देखिए, द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू इज ऑब्जर्व एज। बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो दिवस है वो हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कह के बुलाते हैं बेटा? चाचा नेहरू। और बच्चों से उन्हें बहुत अधिक प्रेम था, इसलिए उनके बर्थडे को बेटा किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किस रूप में? चिल्ड्रंस डे के रूप में। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर है बेटा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है बेटा नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑब्जर्व ऑन एज द नेशनल यूनिटी डे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है बेटा? डेट कौन सी है? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। डेट रहेगी बेटा 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट है बेटा देखिए, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्री वल्लभ भाई पटेल का फुल नेम क्या है?
बेटा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 56 है, बरदौली सत्याग्रह ए मेजर प्रेजेंट मूवमेंट इन गुजरात वाज लीड बाय विच फ्रीडम फाइटर इन द ईयर 1928। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 1928 में गुजरात के एक प्रमुख किसान आंदोलन बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईयर 1928 में गुजरात के एक प्रमुख किसान आंदोलन बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था, किस फ्रीडम फाइटर ने किया था। देखिए बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा सरदार पटेल। किसने किया था बेटा, सरदार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखिए हमारा, विच नेशनल लीडर played a major role in the integration of 1565 princely states into India after independence। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेटा स्वतंत्रता के बाद 565 रियासतों को भारत में एकीकृत करने में किस राष्ट्रीय नेता ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। देखिए बेटा क्वेश्चन को ध्यान से सुने। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद 565 रियासतों को भारत में एकत्रित करने में किस राष्ट्रीय नेता ने प्रमुख भूमिका निभाई। बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। बेटा देखिए भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल। कौन थे बेटा, सरदार पटेल। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारा जो क्वेश्चन है 59, वल्लभ भाई पटेल गोट द टाइटल ऑफ सरदार ड्यू टू लीडरशिप एंड सक्सेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को निम्नलिखित में से किस आंदोलन में नेतृत्व और सफलता के कारण सरदार की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन को समझिए बेटा, सरदार वल्लभ भाई जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन में उनके नेतृत्व और सफलता के कारण उनके जो नाम के आगे सरदार लगा हुआ है वह उपाधि उनको मिली है। करेक्ट आंसर रहेगा बेटा बरदौली सत्याग्रह। क्या रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, बरदौली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बेटा, हु इज नाउ एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। देखिए बेटा ये क्वेश्चन 2 बार हमारा जो सैनिक का जो पेपर हुआ है उसमें रिपीट हो चुका है 2019 में और 2020 में, कि हु इज नाउ एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बेटा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 40 से लेके और 60 तक जो क्वेश्चंस हमने रीड किए हैं आप इन सभी को लर्न करना और आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना। ओके।